आप सभी का क्लास ओआरएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और अभिनंदन है। तो हम एसएससी जीडी जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका 2019 का है, उसी को लेकर हम आज सोल्व करा रहे हैं। जिन जिन का एग्ज़ाम अभी बाकी है और वह अगर प्रीवियस ईयर देख के जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक पेपर में हिंट मिल जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछा जाता है। तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी आप कर सकेंगे। तो चलिए, इसमें आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश और हिंदी, इन पांचों सब्जेक्ट में आप देखिए, आपकी चॉइस है, चाहे आप हिंदी कीजिए चाहे इंग्लिश कीजिए। तो इनमें हम जो आपका पांचों सब्जेक्ट है, हम इस प्रीवियस ईयर 2019 में हम सोल्व करा रहे हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है वो शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर दें, क्योंकि एक टीचर माँ बाप के बाद एक टीचर ही होता है जो आपके भविष्य की उज्जवल के लिए कामना करता है। तो चलिए, इसी के साथ हम क्लास आज की शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कौन सा शिफ्ट का है, तो पहला शिफ्ट का है आपका है और 6/3/2019 का है। और देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूर्ण करेगी। कौन सी आकृति जो है वह उत्तर आकृति को पूर्ण करेगी। पहला क्वेश्चन, कौन सी उत्तर आकृति आपको इस उत्तर आकृति को पूर्ण करेगी। तो आपका कौन सा, तो 2 नंबर देखिए, 2 नंबर कैसे पूर्ण करेगी। एक तो ये देखिए, यहाँ से जब इस बॉक्स को पूरा बनाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये आकृति यहाँ आएगी और ये आकृति ऐसे आएगी। ये किस में है, तो केवल ऑप्शन आपके 2 में ही है, 2 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, 4 भाई PQRS एक होटल में जाते हैं। उन्होंने होटल के 4 कमरे में 301, 302, 303, 304 में बुक किया था। ये इनका होटल का कमरा है। 301, 302, 303 और 304 उन्होंने बुक किया था। पी तथा आर के कमरों की संख्या का योग आपका जो है 603 है। पी और आर क्या, पी और आर का जब हम जोड़ेंगे, 301 और 302 को जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, तो आपका 603 होगा क्या, तो 603 होगा। उसी प्रकार देखिए, आपका आर और एस के कमरों की संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, तो 604 होगा। तो पी और क्यू तथा आर के कमरों की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो देखिए, पी क्यू आर को जब हम जोड़ेंगे 603 और 304, और ये कितना हो जाएगा, तो 907 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 आपके देखिए, 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 एक प्रकार से समान है जबकि एक अलग है। असंगत को आपको चुनिए। भगवत गीता, बाइबिल, कुरान और यहूदी, इनमें से आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा, तो आपका देखिए 4 यहूदी क्या, तो आपका यहूदी आपका भिन्न हो जाएगा। यहूदी को छोड़कर अन्य सभी विभिन्न धर्मों के पवित्र ग्रंथ है। यहूदी का अर्थ क्या होता है, जो हिब्रू धर्म के लोग होते हैं। और देखिए, चौथा नंबर क्या कर रहा है, नीचे दिए विकल्पों में से उल्लिखित संख्या को ज्ञात करना है। लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, तो 14 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर जब हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करेंगे, तो 14 का स्क्वायर 196, और देखिए, और 16 का स्क्वायर क्या, 256। इनको जब जोड़ेंगे तो 452 होगा। उसी प्रकार 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। और इनको जब जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें 458 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और पाँचवा नंबर देखिए, आपको शब्द युग्म को चयन करना है। दांत से काटना अगर होता है, दांत से अगर हम काटते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, तो देखिए, पैर से क्या करते हैं, तो पैर से हम टहलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और झाड़ू का उपयोग क्या करते हैं, तो झाड़ू का उपयोग उड़ाने के लिए नहीं, झाड़ू का उपयोग सफाई करने के लिए करते हैं। और ट्यूबलाइट का उपयोग क्या करते हैं, तो आपका ट्यूबलाइट का प्रयोग प्रकाश के लिए करते हैं, क्या ऊष्मा के लिए नहीं बल्कि प्रकाश के लिए करते हैं। और भोजन का प्रयोग किसके लिए होते हैं, तो भोजन का प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं। और देखिए, छठवां नंबर की ओर चलते हैं। छठवां नंबर क्या कह रहा है, एक निश्चित कोट में TIM को RGK लिखा है, उसी प्रकार पेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए,
टी है, टी हमारा 20 पे, आर हमारा 18 पे, -2 हो रहा है। आई हमारा 9 पे, जी हमारा 7 पे, -2, एम हमारा 13 पे, के हमारे 11 पे, -2, यानी -2 का हमारा कॉम्युनिकेशन चल रहा है। तो इसी प्रकार देखिए पी 16 पे होता है, और जब पी 16 पे होता है -2 करेंगे तो 14, 14 पे क्या होता है, 14 पे हमारा एन होता है। एन तो हमारा सब में दे रखा है, तो जब -2 सब में से घटाएंगे, ए से जब -2 घटाएंगे, आई से, एन से, ई से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें जो प्राप्त होगा वह NYGCLC प्राप्त होगा। क्या, तो NYGLC हमारा प्राप्त हो जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा कि 7वां नंबर देखिए क्या कर, उस विकल्प को चयन कीजिए जो आकृति को पूर्ण करेगा। कौन सी आकृति को पूर्ण करेगा 7वां नंबर में, 7वां नंबर में कौन सा आकृति को पूर्ण करेगा, तो 2 नंबर कौन सा, तो आपका जो 2 नंबर है यह आकृति को पूरा करेगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए 8 सही विकल्प को चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा और श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए आपका ए बी से क्या हुआ है, ए बी से बी ए हुआ है, ए बी सी को सी बी ए लिख देखा है। उसी प्रकार देखिए इसको उल्टा कर दिया है क्या, तो इसको उल्टा जब कर दिया है, तो उल्टा जब हम करेंगे तो हमें जब ए बी सी डी को उल्टा करेंगे तो डी सी बी ए हमारा निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा इसमें सही हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 9वां उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा और श्रृंखला को पूर्ण करेगा। 9वां देखिए, तो 2 5 2 हमारा क्या होता है, तो क्या होता है 2 + 5 हमारा क्या होता है, तो 7 होता है। उसी प्रकार 7 - 2 हमारा क्या होता है, 5 होता है। क्या, तो 2 और 5 हमारा 7 होता है, और 7 - 2 हमारा 5 होता है। उसी प्रकार 5 5 हमारा 10 होता है, और 10 में से -2 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार 8 + 5 हमारा 13 होता है, और 13 में से -2 करेंगे तो क्या होगा, तो हमें 11 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 10वां नंबर क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब से सर्वाधिक मेल खाता हो, जो दर्पण दाईं ओर से रखा जाएगा। जब दर्पण यहाँ पे रखा जाएगा तो कौन सी आकृति बनेगी, कौन सी आकृति बनेगी 10 नंबर में, तो आकृति हमारा कौन सा, तो पहला ही बनेगा हमारा, कौन सा, तो इसमें हमारा जो है आकृति हमारा पहला ही बनेगा। क्योंकि जब ये 2 ये जाएगा तो 2 हमारा इस प्रकार हो जाएगा, और ये जो हमारा वह इस प्रकार दिखेगा। ये मिरर के पहले हमारा ये जाएगा। फिर देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है कि सेल्सियस में क्या नापते हैं, तो सेल्सियस में हम तापमान एक मानक मापते हैं जिसमें वह 0 डिग्री से तापमान है जिस पर पानी जमा होता है, और देखिए और 100 डिग्री पे तापमान जिस पर पानी उबलने लगता है। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार किलोमीटर का क्या, तो किलोमीटर से हम क्या, तो दूरी मात्रक है क्या, तो किलोमीटर जो है वह दूरी का मात्रक है। 1000 मीटर में आपका 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर के। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें सही हो जाएगा। और फिर देखिए उस विकल्प का आपको चयन करना है 12 नंबर में। उस विकल्प थोड़ा सा छोटा था, हम बड़ा कर देते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी रोजी बेरी को दे रखा है, क्या दे रखा है, ऐसे लिख रखा है। देखिए रोजी बेरी का, तो देखिए आर को यहाँ पे कर दिया है, तो आर को यहाँ पे उल्टा कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए उसी प्रकार फिर ये टोटल उठा के आपको यहाँ पे उल्टा कर दिया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ब्यूटीफुल को जब हम बी ई से उल्टा करेंगे तो हमारा कौन सा बन के आएगा, तो बी देखिए यहाँ पे हमारा आएगा कौन सा 12 नंबर में। तो देखिए कहाँ से आएगा, जब यहाँ पे ये जब बी ई उठेगा तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ, तो ये आपका सीधा है, सीधा ही दे रखा है, तो सीधा ही है बी, बाकी सब में उल्टा दे रखा है। बाकी ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। और 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी एक प्रकार से समान है जबकि अन्य एक अलग है। असंगत को आपको चुनना है 13 नंबर में। तो देखिए देखिए ये क्या है, तो ये हमारा आपका जो है वह असंगत है। क्या, ये आपका असंगत है, कैसे असंगत है, क्योंकि ये जो आपका है एक स्वर है। क्या, ये जो है आपका इस एक स्वर से
ये जो वाक्य है ऑप्शन नंबर 3, ये आपका ए एक स्वर से शुरू है, इसी वजह से ये आपका असंगत है। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक कागज़ के टुकड़े को नीचे प्रश्न की आकृतियों को दर्शाया गया है और उसे मोड़ा गया है, काटा गया है, उत्तर आकृति में से इंगित किया गया है, इसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो देखिए, प्रश्न आकृति है और ये आपका उत्तर आकृति है। पहले इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, फिर इसको मोड़ के या ऐसे काट दिया गया, फिर ये आपके चार भागों में कर करके इसको काट दिया, तो ये कैसा दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा, तो जब यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक बना है, एक मिनट, यहाँ देखिए कैसा दिखाई देगा। तो ये जब एक एक कटा हुआ है, तो जब चार भाग को मोड़े हैं तो चार खाने बनेंगे। तो किस में है ये आपका 14 में कौन सा क्वेश्चन है, तो ये आपका इस तरह बनेगा। किस तरह, तो आपका ये जो है ये तीसरे की तरह बनेगा। ये तीसरे की तरह बनेगा, कैसे बनेगा, क्योंकि ये चारों जो है ये आपके जो एरो है ये अंदर की तरफ आएंगे, इसमें बाहर की तरफ है ये भी नहीं है, इसमें भी आपके देखिए ये बाहर की तरफ है, इसमें भी नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा होगा, क्योंकि यही जो है आपका वह अंदर की तरफ एरो बनता दिखाई दे रहा है। बाकी देखिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर था, 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं। उस उस सही विकल्प का चुनिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करे और श्रृंखला को पूर्ण करेगा 15 नंबर में। तो देखिए 0.3 और 0.8 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0.3 और 0.5 को जोड़ेंगे, 0.3 और क्या अगर 0.3 में 0.5 जोड़े तो क्या हमें प्राप्त होगा, तो 0.8 प्राप्त होगा। क्या, तो 0.8 प्राप्त होगा। और 0.1 में जब 1.5 जोड़ेंगे तो हमें 2.3 प्राप्त होगा। उसी प्रकार जब हम 4.8 में जब हम 3 पॉइंट जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो 8 पॉइंट हमें 3 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम कम है और पूरा सॉल्व कराना है कि आपको एक हिंट मिल जाए कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है एसएससी जीडी में, ताकि आपको एक हिंट मिल जाए और परीक्षा में आप इसी के माध्यम से तैयारी करके जाएं। और देखिए आगे हम बढ़ते हैं। 16 नंबर, नीचे कथन में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं और कथनों में जानकारी के अनुसार सत्य मानते हुए चाहे वह सामान्यतः स्थापित तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, आपको निर्णय करना है कि कथनों में दिए गए जानकारी में कौन सा निष्कर्ष आपका तर्क संगत और निश्चित रूप से निकलता है। देखिए क्या कह रहा है कि सभी जो आइरिस है वह कार्निया है। क्या, तो सभी जो आइरिस है आपकी वह कार्निया है और कुछ कार्निया लेंस है। सभी जो आपकी ये मान लीजिए आपकी आइरिस है, क्या, एक मिनट, सभी आइरिस आपकी जो है, सभी आइरिस जो है वह आपकी कार्निया है। क्या, तो और ये क्या है, तो कार्निया है। और कुछ कार्निया आपकी लेंस है, कुछ जो आपकी कार्निया है वह आपकी लेंस है। और सभी लेंस आपकी जो क्या है वह आपकी रेटिना है। क्या, तो आपकी रेटिना है। फिर आपके क्या कह रहा है निष्कर्ष, कुछ रेटिना कार्निया है। क्या, तो कुछ रेटिना आपकी कार्निया है। तो कौन सा हो जाएगा, तो कुछ रेटिना कार्निया है। ये तो हमारा बन गया था, तो कौन सा हमारा है, तो केवल एक और चौथे निकलते हैं। क्या, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 16 का हमारा करेक्ट वन हो जाएगा। कि देखिए इसमें क्या, तो कुछ रेटिना कार्निया है, ये तो सही है। कुछ रेटिना आइरिस है, ये नहीं है, आइरिस आपका अंदर था। कुछ लेंस आइरिस है, ये भी नहीं है। कुछ कार्निया रेटिना, ये भी बिल्कुल सही है, यानी पहला और चौथा हमारा इस ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर था, 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 हो गया था, 17 की ओर देखिए क्या कह रहा है, कथनों को दो निष्कर्ष दिए गए हैं और दोनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए चाहे वह आपका स्थापित हो या सामान्यतः स्थापित तथ्यों से प्रतीत होते हो, आपको निर्णय करना कि कथनों में दी गई जानकारी के कौन सा निष्कर्ष आपके तर्कसंगत और निश्चित रूप से निकलता है। कुछ कमीजें मोजे हैं। क्या, कुछ कमीजें जो है आपकी वह मोजे हैं। कुछ जो आपकी ये आपका कमीज है, कुछ कमीज आपकी ये आपकी मोजे हैं, ये आपकी मोजे हो गई। और कोई मोजा आपका लाल नहीं है, ये आपका लाल है, कोई मोजा आपका लाल नहीं है। फिर देखिए कुछ मोजे आपकी कमीज है। क्या, तो कुछ मोजे आपकी कमीज है, ये तो हमारा कुछ मोजे, कुछ मोजे आपकी कमीज है, कमीज है, कुछ मोजे, हाँ ये तो हमारा सही हो जाएगा। कोई कमीज लाल नहीं है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। यानी निष्कर्ष हमारा क्या निकलेगा,
तो केवल निष्कर्ष हमारा एक निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो केवल निष्कर्ष हमारा एक निकलेगा। और 18 नंबर देखिए क्या कर रहे हैं, यदि पीटी को 8-10 लिखा जाता है और एनएलआर को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी पीटी को क्या लिखा है, 18 नंबर क्या देखिए कह रहा है कि पी पी हमारा 16 पे होता है और टी हमारा किस पे होता है, तो टी हमारा 20 पे होता है। जब हम पी हमारा किस पे होता है, देखिए पी हमारा जो होता है वह 16 पे होता है। 16 को जब 2 से भाग देंगे तो हमारा 8 आएगा। और टी हमारा किस पे होता है, तो 20 पे होता है। जब 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा। और हमें क्या प्राप्त होगा, तो उसी प्रकार देखिए पूरा क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। हाँ, ये कहाँ पे था, यहाँ पे था। हाँ, तो क्या हो जाएगा, उसी प्रकार देखिए फिर पूछ क्या रहा था हमसे। 1 मिनट, पूछ क्या क्या रहा था, क्या पूछ रहा था, 1 मिनट। एनएलआर पूछ रहा था, एनएलआर पूछ रहा था हमसे। तो एनएलआर पूछ रहा था। एन क्या पूछ रहा था, तो एन एल आर हमसे पूछ रहा था। एन एल आर हमसे पूछ रहा था। तो एन क्या होता है, एन 14 पे होता है, इसको दो काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा। एल 12 पे होता है, काटेंगे तो 6 हो जाएगा 2 से। आर हमारा 18 पे होता है, इसको काटेंगे तो 9 हो जाएगा। क्या, तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा, तो 7 6 9 4 में हमारा दे रखा है। फिर देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है हमसे, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए 10 दे रखा है, यानी 2 का जब 2 का क्यूब करेंगे और प्लस जब 2 करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। और फिर क्या आएगा हमारा 10 आएगा। क्या आएगा, तो हमारा 10 आएगा। उसी प्रकार 30 का 3 का क्यूब करके 3 करेंगे, क्या, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 प्लस 30 आ जाएगा। क्या, तो देखिए 10 हमें प्राप्त कैसे हुआ है, तो 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है, तो हमारा 8 होता है। क्या, तो 2 का क्यूब 8 हो गया, इसमें प्लस 2 कर दिए तो हमें 10 प्राप्त हो गया, जो कि 10 यहाँ पे दे रखा है। उसी प्रकार 30 का क्या है, तो 30 का जब हम 3 का क्यूब करेंगे 27 प्राप्त होगा, इसमें हम 3 जोड़ देंगे। उसी प्रकार देखिए क्या कह रहा है, उसी प्रकार 68 कैसे आया है, तो 4 का क्यूब करके। क्या, तो 4 का क्यूब करके इसमें जब 4 ऐड किया है तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो हमें 68 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार 5 का क्यूब करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, 5 का क्यूब करके जब हम 5 ऐड कर देंगे, 5 का क्यूब कितना होता है, तो 125। जब 5 ऐड कर देंगे तो 130 हमें प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आगे देखिए 20 नंबर, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक अन्य अलग है। असंगत को आपको चुनना है। तो देखिए देखिए क्या दे रखा है, 388 दे रखा है। 88 में से जब हम क्या करेंगे, -63 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 25 होगा कि नहीं होगा, 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ से देखिए 88 में से जब हम 63 को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 8 में से 3 गया, 5 2 इधर 25 हो गया। उसी प्रकार देखिए फिर 68 में से क्या करेंगे, 68 में से 35 माइनस करेंगे। क्या, 68 में से 35 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो 33 आ जाएगा। उसी प्रकार फिर क्या करेंगे, 38 में से 12 माइनस करेंगे। क्या, तो 12 माइनस करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 38 में से जब क्या है, तो 38 में से जब 12 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। फिर क्या है हमारा, क्या बचा, तो 48 में से क्या घटाएंगे, 23 घटा देंगे। 48 में से जब 23 घटा देंगे तो कितना हमारे हमें आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। 25 आएगा। क्या, तो 25 आएगा। तो देखिए क्या है, तो परंतु देखिए आपकी सारी की सारी क्या है, तो 68 में से 1 मिनट 68 में से जब 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, 33 आ गया। उसी प्रकार और 88 में से 63 घटाएंगे तो 25 आ गया। फिर 48 में से 23 घटाएंगे, 48 में से 23 घटाएंगे तो 25 आ गया। उसी प्रकार क्या दे रखा है, 1238 दे रखा है। 1238 दे रखा है, 1238 दे रखा है। तो 38 में से जब 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 26 आएगा। क्या, तो 26 आएगा कि नहीं आएगा, 26 आएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया।
अच्छा हाँ ठीक है, 26 आएगा आपका। 26 क्या है? तो 26 आपकी एक सम संख्या है क्या? तो ये हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। 26 हमारी एक सम संख्या है, बाकी आपकी विषम संख्या है क्या? तो 25, 33 और इधर आपका 25 ये आपकी सारी विषम संख्या है, बाकी 26 हमारा सम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर AMPD QR अथवा WB एक वृत्त केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं और D के बाएं चौथा है। देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा छोटा कर दें ताकि आपको ऑप्शन पूरा दिखे। यहाँ देखिए, यहाँ इधर कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मैं एक गोला बना लेता हूँ। ये आपका गोला बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग हैं। 8 लोग हैं AMPDQR W तथा B एक वृत्त के यानी इनका जो मुंह है वह आपका केंद्र की ओर है। और देखिए D A के बाएं चौथा है क्या? तो D जो है वह A के बाएं चौथा है, तो D को यहाँ बैठाएंगे, A को इधर कर देंगे। D के बाएं चौथा है तो चौथा हो जाएगा ये। फिर देखिए क्या कह रहा है, M के दाएं तीसरा है क्या? तो यम के आपके दाएं तीसरा है, यम इसके दाएं तीसरा है क्या? तो यम इसके दाएं तीसरा है। फिर क्या कह रहा है, पी क्यू के बाएं तीसरा है क्या? तो पी जो है वह क्यू के बाएं तीसरा है। पी जो है यहाँ क्यू को बैठाएं तो यहाँ पी आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, देखिए आर डब्लू के दाएं है क्या? तो आर जो है वह डब्लू के दाएं है। किसके? तो आर जो है यहाँ अगर हम आर को बैठा लेते हैं और यह डब्लू के दाएं हो जाएगा, बाकी बचेगा कौन? तो बचेगा आपका बी। बी दाएं दूसरा है तो यहाँ बी बच जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के ठीक बैठा है। तो कौन सा बैठा है आपका? तो ए बी क्या? तो ए बी निम्नलिखित में युग में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं बैठा है, तो दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा? तो आपका ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 4 लड़के फिर बैठे हुए हैं ABCD और लड़कियां PQRS में मेरी गोराइड्स इस प्रकार खेल रहे हैं कि उनके मुख केंद्र की ओर है। और वह देखिए फिर एक हमें और फिर एक बनाते हैं हम। फिर मैंने एक बना दिया। देखिए ये आपका सर्कल हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। और ABCD 4 लड़कियां 4 लड़कियां हैं और PQRS मेरी में राउंड्स इस प्रकार खेल रहे हैं क्या? पर खेल रहे हैं कि उनके मुख केंद्र की ओर है। कहाँ? तो इनका भी मुख जो है आपका केंद्र की ओर है। एक वृत्त बनाते हैं, दो लड़कियां और 2 लड़के एक दूसरे के अगल बगल नहीं हैं। ये आर के ये जो है वह आर के ठीक बाएं है। ये कहाँ है? तो ये जो है आपका ये है और इसके बगल आपका आर है, ठीक बाएं है क्या? ठीक है, यहाँ बैठा देंगे। फिर देखिए क्यू के विपरीत है क्या? तो क्यू के विपरीत कौन है? तो क्यू के विपरीत आपका ठीक है, आपका क्यू के विपरीत आपका आर हो जाएगा। यहाँ पे क्यू रख दिए। उसके बाद देखिए पी और क्यू के बीच में केवल सी है क्या? तो पी कौन सा? पी और क्यू के बीच में, यहाँ पे पी अगर रख दे तो पी और क्यू के बीच में कौन है? तो यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि पी एस के विपरीत है क्या? तो पी अगर यहाँ पे है तो ये एस के विपरीत हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, आर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति है। कौन? आर और एस के बीच केवल कौन सा व्यक्ति हो जाएगा? आर और एस के बीच ये आपका कहाँ है? आपका आर है, यह यहाँ से है तो कौन हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। फिर क्या कह रहा है, आर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति है। बी के विपरीत कौन है? बी के विपरीत हमारा कौन सा हो जाएगा? बी के विपरीत बताइए कौन सा हो जाएगा? बी के विपरीत, तो बी हमारा यहाँ पे बी के विपरीत कौन सा हो जाएगा? तो बी के विपरीत हमारा कौन होगा? तो सी होगा कि नहीं होगा? सी हो जाएगा। सी किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए बढ़ते हैं। 23 नंबर उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है यानी अंतर्निहित है। 23 नंबर में उस आकृति को आपको चयन करना है जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई और अंतर्निहित है। तो ये आपका जो देखिए ये जो आकृति है इसमें ये किस में आपकी मिल रही है? बताइए किस में मिल रही है? ऑप्शन नंबर
दो में है नहीं है, पहले में है। कैसे है? तो देखिए ये आकृति आपकी ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, ऐसे आई। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा अंतर्निहित है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 23 था। फिर 24 के नंबर की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ये तो हमारा सामान्य जानकारी है, जो कि आपके उस समय था, तो रमेश ने ये सामान्य जानकारी है। और ब्योमकेश बख्शी की कहानियों का रचनाकार कौन है? तो देखिए वर्ष 2018-19 के माध्यम से आपका ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। और देखिए ब्योमकेश बख्शी की कहानियों के रचनाकार कौन है, कौन थे? तो आपके अच्छा, कौन सा था आपका 27 नंबर? तो कौन से थे? तो शरतेंदु आपका बंदोपाध्याय थे। ये तो हमारा आ जाएगा। फिर अंडर 20 2018 भारत ने किस देश से फाइनल में हराया था? तो ये तो हमारा पहले का करंट अफेयर था 28 नंबर में। तो कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 29 का, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को काकोरी का षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी? तो वह कौन था आपका? तो 29 नंबर में कौन था वो आपका? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक खान उल्ला को। फिर देखिए 30 नंबर की ओर, एक सामान्य लोलक पेंड्रुक यानी आपको मैथ आ गया। देखिए 30 नंबर में आपका क्या आ गया? तो आपका नहीं, आपका एक मिनट आपका साइंस का क्वेश्चन ही है। एक सामान्य लोलक पेंडुलम टी की अवधि और इसकी लंबाई एल के बीच संबंध गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी जी जो आपका है वह त्वरण है। आपका क्या हो जाएगा? तो ये जो आपका हो जाएगा पहला क्या? तो T/2 पाई करनी में एल बटा जी। क्या? तो करनी में एल बटा जी। जहाँ आई जो है वह चक्र है, एस के लिए समय जो आपका है, समय को किस में? तो समय को टी में मापा गया है। और देखिए जी को गुरुत्वाकर्षण में मापा गया है। और आपका एम जो है आपका लंबाई है। क्या? तो एम जो है आपका वह लंबाई है। फिर आगे आगे बढ़ते हैं, आपका देखिए 31। देखिए अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? अशोक के शिलालेख में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया है आपके 31 नंबर में? तो किसका? तो ब्राह्मी लिपि का। किसका? तो ब्राह्मी लिपि का आपका लिखा गया है। इसमें बाद सभी भारतीय लिपियों और दक्षिण पूर्वी एशिया में उपयोग की जाने लिपियाँ विकसित हुई हैं। और देखिए छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले किस जनजातीय त्यौहार में केसर पलानी देवी जी का एक जनजातीय देवता की पूजा की जाती है? तो छत्तीसगढ़ में जो मनाया जाने वाला आपका जनजातीय त्यौहार है आपका, तो कौन सा है? तो आपका मड़ई है। क्या? तो आपका 32 में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मड़ई त्यौहार आदिवासी देवताओं में से एक देवी केसरपालिन देवी को समर्पित है। यह बस्तर क्षेत्र में एक लोकप्रिय आदिवासी त्यौहार है। इस त्यौहार को लोग नृत्य और संगीत, प्रार्थना और बकरों की बलि जैसी कर्मकांडों के द्वारा मनाया जाता है। और देखिए 33 नंबर, मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक पाया जाता है। मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक क्या पाया जाता है 33 नंबर में? तो क्या आपका पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आपका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आणविक नाइट्रोजन और कार्बन से बना है। इसमें जल वाष्प, ऑक्सीजन, कार्बन डाइमोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन अन्य आदर्श गैसों का आपका सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। और देखिए 33 नंबर के आगे 34 नंबर, कर्नाटक की राष्ट्रकूट साम्राज्य के वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी को चालुक्य को पराजित किया था? 34 नंबर में तो कौन सा? तो आपका दंती दुर्ग था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बाडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को प्रमाणिक भाषा की सूची में सम्मिलित किया गया था? तो कौन सा था? तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत। फिर देखिए 36 नंबर के, आवर्त सारणी में पाँचवें अंतराल और 11 के ए समूह में किस तत्व को रखा गया है? 36 नंबर में किस समूह को रखा गया है? आगे देखिए ऊपर है, तो किसको रखा गया है आपका? तो आपका स्ट्रोंशियम परमाणु संख्या 38 को। 4 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी है जो कृष्णा नदी की आपकी सहायक नदी नहीं है? तो आपकी बेतवा नदी। कौन सी? तो बेतवा नदी, जिसे बेतवाती भी कहा जाता है, यमुना की एक सहायक नदी है। यह आपके मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी से निकलती है और उत्तर पूर्व से मध्य प्रदेश की ओर ओरछा से बहती हुई उत्तर प्रदेश पहुंचती है। इसका लगभग आधा हिस्सा जो कि
नगम्य नहीं है। मालवा पठार पर बहती है। बेतवा और यमुना नदियों के संगम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में है। आगे देखिए 38 नंबर, सिंहगढ़ के किले को मुगलों से रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा को अपनी प्राण गंवाने पड़े थे? तो कौन थे? तो तानाजी मुलशेरे थे। कौन सी? तानाजी मुलशेरे जो थे, इन्होंने ही अंग्रेजी मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। और देखिए 39 नंबर, प्रोसिक्स 10 15 फैक्टर के बराबर है। 39 नंबर देखिए किसके बराबर है? तो आपके दो पेटा के किए, तो आपके पेटा के। 40 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता का अवधारणा निम्नलिखित किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता का अवधारणा किस निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? 40 नंबर में तो आपके कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, और फिर आपका करंट का क्वेश्चन आ गया था कि 18 के बाद भारत में म्यूचुअल फंड की कुल धनराशि कितनी थी 2018 में? तो ये आपकी कितनी थी? 24 लाख करोड़। और 42 देखिए, कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां हैं। 42 में कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां हैं 42 नंबर में। तो कौन सा है? तो आपका डा डेल्टाइडस। क्या? तो डेल्टाइडस। हाथी भारत के किस राजनीतिक दल का चिन्ह है? तो हाथी किसका चिन्ह है? आप तो जानते ही होंगे। तो हाथी है बसपा का चुनाव चिन्ह है, जैसे कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित है। एक हाथी हाथी शारीरिक शक्ति और इच्छा शक्ति का प्रतीक है। इस चिन्ह का उपयोग बसपा असम सिक्किम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में करती है, जहां पार्टी एक दूसरे के प्रतीक चुन्न होगा। क्या? तो आपका किसका हो जाएगा? तो 43 का बहुजन समाज पार्टी की। ऑप्शन नंबर 3, जिसके आपके मायावती जी हैं। और 44 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, और मिस वर्ल्ड 1997 का खिताब किसने जीता था? मिस वर्ल्ड 1997 का खिताब खिताब किसने जीता था? तो आपके डायना डेहेडन ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 45 नंबर क्या कह रहा है? वर्ष 2018 का एशियन गेम्स में किंग्स महिला पहलवान ने 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। ये हमारा करंट उस टाइम का, इससे कुछ लेना देना नहीं है। भांगड़ा नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध किया जाता है? आपका प्रसिद्ध नृत्य है। तो 46 नंबर में, तो भांगड़ा आप जानते हैं कि आपका भांगड़ा और गिद्धा ये पंजाब की आपकी लोकप्रिय नृत्य है। और देखिए 47 नंबर का, मिश्र धातु में तांबा और जस्ता होते हैं 47 नंबर में। तो कौन से? तो जर्मन जर्मन सिल्वर। फिर देखिए 48 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सभी प्रमुख व्यक्तियों ने दादा साहेब फाल्के से पुरस्कार प्राप्त किया था, सिर्फ किसको छोड़ के? तो किसको, किन किन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है, बाकी किसको छोड़ के? तो आपके किसके? तो महेश भट्ट को छोड़ के। किसको? तो महेश भट्ट को छोड़ के, महेश भट्ट और विक्रम भट्ट को छोड़ के बाकी सबको आपके जो है वह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। और देखिए 49 नंबर, जो जिला दर्रा किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? और जो जिला दर्रा भारत के किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? जो जिला दर्रा 49 नंबर में, तो जो जिला दर्रा जो है आपका एक पर्वतीय दर्रा है, जो कि आपके जस्कर श्रेणी की आपके कहाँ पे? तो जस्कर श्रेणी में। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, ये आपका बजट है। केंद्रीय बजट 2018 में 5,750 करोड़ रुपए के आवंटन किस के लिए किया गया था? 50वां नंबर, तो आपका राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत। कौन सा? तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए। बाकी देखिए, ये आपका कौन सा था आपका? फिर 51 से आपका, एक मिनट, बाकी यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट है। देखिए क्या दे रखा है कि निम्नलिखित सारणी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ABC 3 विषयों में अधिकतम अंकों के प्राप्तांक है। तो देखिए आपकी गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के इसके आपके आपके प्राप्तांक है। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन ही था। बाकी इसके यहाँ देखिए सभी विषय को मिलाकर ए को कितने प्राप्तांक मिले। तो इसको जब सारा निकाल देंगे हम, सारा जब हम निकाल देंगे तो हमें क्या उत्तर प्राप्त हो जाएगा? उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, बाकी हम इसके लिए सॉल्व करने बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। और इसका दूसरा हो जाएगा। और 52 में कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? 52 का 51 का कौन सा था? तो 51 का दूसरा था। और 52 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 52 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा।
और 53 का हमारा कौन सा, तो चौथा हमारा सही हो जाएगा। और फिर देखिए एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, और फिर आपको 1/3 + 6/7 6 + 6/3 का आपको मान बताना है। फिर 56 में देखिए किसी विशेष प्रयोगशाला में चूहों में से 60% मादा है, और देखिए ये चूहों और फिर आपका अनुपात से क्वेश्चन दे रखा है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि आपको निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको देखिए बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दे रखा है। 3 और 7 एक प्रथम समानुपात अनुपात से क्वेश्चन आया है, और चक्रवृद्धि ब्याज धनराशि प्राप्त से क्वेश्चन है, और रेलगाड़ी से आपको क्वेश्चन दे रखा है। और देखिए और आपको ये समय और आपको टाइम एंड डिस्टेंस से भी दे रखा है। देखिए ये एक व्यक्ति एक उद्यान के घास को टी मिनट में काटता है। बाकी भी देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई से भी दे रखा है। फिर आपको ये देखिए इसका इस प्रकार दे रखा है, एक पंसारी को 45 किलोमीटर की दिग्रा से 1000 रुपये की धनराशि पे। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। मैं आपको एक हिंट दिखा देता हूँ कि मैथ के क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बाकी आप समझ सकते हैं कि मैथ सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। और अभी हमारे पास प्रॉपर व्यवस्था नहीं है मैथ क्लास सॉल्व कराने की। बाकी हम आगे अगर हमारे पास व्यवस्था होती है तो मैं हम ज़रूर सॉल्व कराएंगे। मैं आपको एक हिंट के तौर पे दिखा दे रहा हूँ कि एक बाइक का अंकित मूल्य आपको देखिए इस प्रकार से छूट और बट्टे का क्वेश्चन भी है। और देखिए लघुत्तम समावर्तक से भी क्वेश्चन पूछ रखा है, और भोपाल से जाने वाली रेलगाड़ी की चाल और समय से दूरी से भी क्वेश्चन आपको दे रखा है। बाकी देखिए 20 मीटर कपड़े को बेचने में एक व्यक्ति को 4 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो इसका लाभ प्रतिशत में है। और एक व्यक्ति देखिए 72 नंबर, एक व्यक्ति 50 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा रेशमी कपड़ा 250 रुपये प्रति मीटर से दे देखिए। फिर देखिए और एक पासा को उछालना है, उसे उछालने में कंपोजिट संख्या उछलने पर आपको क्या प्राप्त होगा। और फिर देखिए नल और टंकी से भी क्वेश्चन है। और राम फिर देखिए और वस्तु का क्रय विक्रय से क्वेश्चन है कि 70 वस्तु खरीदता है और 890 रुपये में 60 वस्तु बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको पूछ रखा है। फिर देखिए यहाँ से हमारा इंग्लिश की क्वेश्चन है। सिलेक्ट रॉन्ग स्पेल्ट आपको वर्ड बताना है, तो इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा वर्ग है जो आपका गलत है। इसमें जो आपका गलत हो जाएगा स्पेल तो रॉन्गटली स्पेल्ड वर्ड कौन सा हो जाएगा 76 का, तो 76 का आपका कॉन्फ्यूशियस जो आपका है ये हमारा गलत हो जाएगा। आपका इसमें तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। और चौथा देखिए सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम का 77 का क्या हो जाएगा, तो हमारा पहले हो जाएगा टू फोर्स टू सबमिट, क्या टू फोर्स टू सबमिट, ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। 78 का क्या हो जाएगा सिलेक्ट द वर्ड विच द मीन्स द सेम एज द group of words given a person who is the recovering after illness the medical treatment, इसका क्या हो जाएगा, तो 78 का तो क्या हो जाएगा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, तो एथलीट्स का क्या हो जाएगा, एथलीट्स का, तो एथलीट्स का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका दूसरा हो जाएगा। 78 का क्या हो जाएगा, तो हमारा दूसरा कॉन्वेल्समेंट हो जाएगा। 79 देखिए क्या पूरा सिलेक्ट द एंटोमीज द गिवन द वर्ड, क्या पूछ रहा है रेलुसेटेंट का आपको पूछ रहा है, आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो आपका चौथा बीलिंग, तो क्या हो जाएगा रेलुसेटेंट का आपका क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर आपका बीलिंग हो जाएगा। फिर देखिए डायरेक्शन दे रखा है 80 से 81 तक सिलेक्ट द मोस्ट अप्रिएटेड ऑप्शन द सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन स्टेटमेंट द गिवन सेंटेंस देयर नो नीड सब्स्टिट्यूट द सिलेक्ट द सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू सिस्टर लुक टू क्वाइट डिफरेंट ईच अदर। ये देखिए इस तरह से आपसे पूछ रहा है। 1 मिनट 81 देखिए आवर मील्स द यूजली एट द लिस्ट ऑफ मेक ऑफ सेम काइंड्स, 81 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेड ऑफ सम काइंड। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, कूलर इज ए कूल इज ए कंगुम्बलर देख रखा है 82 का, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए 3 टू बी काम। 83 का देखिए मैडनेस का आपको क्या बताना है, सुनोनिम्स मैडनेस का सुनोनिम्स क्या हो जाएगा 83 का, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्या, ग्राइव।
डायरेक्शन दे रखा है कि 85 से 86 तक आपको आइडेंटिटी इससे सेगमेंट दे रखा है। सेंटेंस द बीच द कंटेंट्स ऑफ ग्रामेटिकल एरर ऑफ द ऑप्शन द थीन वेयर द गिवन ऑफ लाइट ऑफ कॉल द फिलमेंट। इसका आपका क्या बताना है, तो आपको क्या हो जाएगा 85 का, तो 85 का हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 गिविंग ऑफ हो जाएगा क्या, तो इसका हो जाएगा आपका गिविंग ऑफ हो जाएगा। 86 का क्या होगा, तो जस्ट प्लांट इज द नॉर्मल हर वास्टेड विद द फ्लोविंग स्टेज। इसका क्या हो जाएगा 86 का, तो इसका जो हो जाएगा आपका चौथा क्या इज नॉर्मल, क्या तो इज नॉर्मल ये वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है, और इज आर नॉर मैनुअली और वर्ड का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। बाकी टाइम कम है, मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ, फिर आपको 87 से 91 तक आपको फ्लोविंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड फिल द ब्लैंक्स ऑफ हेल्प द अल्टरनेटिव गिवन सिलेक्ट द अपोजिटेड ऑप्शन द नंबर दोज द हुई लाइव 87 से 88 तक मैनी फील्ड द रिप्रेजेंट 89 वाट इज रिसर्व लियरली। बाकी देखिए क्या पूछ रखा है आपको, 87 का हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 87 का तीसरा हो जाएगा रिलीजियस हो जाएगा, और 88 का क्या हो जाएगा, 88 का हमारा क्या पहला हो जाएगा क्या, तो बाई हो जाएगा। बाकी आगे देखिए 89 का कौन सा हो जाएगा, 89 का हमारा क्या हो जाएगा, 89 का हमारा दूसरा हो जाएगा इमेजिन, क्या तो इमेजिन हो जाएगा। और 90 का क्या हो जाएगा, 90 का हमारा क्या होगा, तो पहला हो जाएगा हमारा पॉपुलर हो जाएगा, और 91 का क्या होगा, 91 का हमारा हो जाएगा चौथा क्या, तो नोटेड हो जाएगा। और 92 का क्या हो जाएगा, 92 का हमारा क्या हो जाएगा तीसरा क्या, नॉर आर्टिकल नीडेड। 91 का चौथा होगा, एक मिनट, चौथा होगा एन, क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा एन हो जाएगा। और 92 का देखिए आइडेंटिटी द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच द कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर ऑफ द गिवन ऑप्शन सीड द मस्टर्ड प्लांट गिव आज ऑयल ऑफ द लीव द यूज ऑफ वेजिटेबल। 92 का क्या कौन सा हो जाएगा, तो 3 हमारा हो जाएगा लिव आर यूज्ड। 93 में देखिए सिलेक्ट द वर्ड ऑफ विच द मीन्स सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन सम द हुई द विशेष स्टोरी एक्साइटिंग गवर्नमेंट एंड लिव्स। इसका क्या हो जाएगा 93 का, 93 का एक हो जाएगा आर्चिस्टिस हो जाएगा, जो कि होगा शांतिवादी एंड आयर द पॉसिबल पीस या पेट्रियोटिक जिसे कहते हैं देशभक्त। और 94 देखिए सिलेक्ट द अपोजिटेड ऑप्शन ऑफ सिचुएशन डायरेक्शन दे रखा है। 95 से 98 30 आपको फीलिंग वर्ड्स दे रखा है। और आपके देखिए एमंग द 95 है आपका क्या आ जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका वेरियस भरा जाएगा, क्या तो वेरियस भरा जाएगा। 95 देखिए आई वाज स्टडीड इन द हिज नॉलेज अबाउट द कंटेंट ऑफ अफ्रीका। 96 का क्या भरा जाएगा, तो 96 का आपका चौथा भरा जाएगा वास्ट भरा जाएगा। 97 देखिए द ऑफ द मिनिस्टर इज द स्टेटमेंट कैन नॉट बी वेरीफाइड पीपुल हैव नो एक्सेस टू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। 97 का क्या भरा जाएगा, तो आपका पहला भरा जाएगा बेल्ट डी भरा जाएगा, और 98 बेल्ट डी भरा जाएगा। और 98 का क्या हो जाएगा, दिस इज सीम्स टू बी रिफिल, क्या हो जाएगा 98 का, 98 का आपका भरा जाएगा चौथा क्या, तो चौथा सोल्जर। फिर देखिए क्या कह रहा है 99 सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द लूसिड का आपको सिनोनिम्स बताना है 99 में, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्या, तो क्लियर, क्या तो क्लियर हो जाएगा। बाकी सिलेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है 100 नंबर में, तो कौन सा आपका हो जाएगा 100 नंबर में, तो दूसरा हो जाएगा आपका सेंसरी, क्या तो सेंसरी प्राकृतिक दृश्य, क्या सौरभली निश्चित। बाकी देखिए आपको हिंदी दे रखा है, हिंदी 76 नंबर से आपको हिंदी दे रखा है। आपको हिंदी चलिए आपको सॉल्व कराते हैं। रिक्त वाले को भरने के लिए रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। लगता है आज क्या होगी, तो लगता है आज वर्षा होगी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। डकार जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा 77 नंबर में, तो क्या तो हड़प लेना। फिर देखिए 78 नंबर रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त कल चोरों आजकल चोरों क्या है, आजकल चोरों का गिरोह क्या है, तो आजकल चोरों का क्या यहाँ पे का भरा जाएगा, चोरों का गृह सक्रिय हो गया है। फिर देखिए
दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द चयन है। खग का आपको पर्यायवाची बताना है। 79 नंबर में खग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो खग का पर्यायवाची आपका पक्षी, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, नभचर इत्यादि होता है। तो चौथा क्या है? चौथा खग का हमारा पक्षी होता है। फिर देखिए 80 नंबर में रेखांकित आपको खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त को आपको विकल्प करना है। उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी। क्या है? तो उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी। 80 नंबर में क्या? तो दिए गए रेखांकित खंड पूर्णतः को प्रतिस्थापित करने के लिए अक्षर से व्यक्य होगा। उसकी शिकायत क्या? अक्षर सही थी। क्या? तो आपकी ये आपका सही होगा। क्या? पूर्णतः नहीं होगा, ये अक्षर से ये आपका हमारा होगा सही। बाकी देखिए दिए गए वाक्य को ज्ञात करें, इसकी कोई त्रुटि नहीं है। शाम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ। इसमें बताइए क्या है? तो दिए गए आपके देखिए दिए गए वाक्य में क्षोभ हुए भाग में त्रुटि है। इस स्थान पर क्या होना चाहिए? क्षोभ होना चाहिए। तो क्या? तो क्षोभ होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 क्षोभ क्या है? तो दुख और क्षोभ नहीं, केवल क्षोभ हुए हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होना चाहिए था। और इस स्थानों को पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। एक विद्वान ने परीक्षा की क्या? तो एक विद्वान ने परीक्षा की तुलना आग से की है। क्या? तो तुलना आग से की है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा 82 का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है? 83 नंबर में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द को चयन कीजिए। विपत्ति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? 83 नंबर में विपत्ति का पर्यायवाची शब्द आपका मुसीबत, आफत, आपदा, विपदा, आपत्ति होती है। क्या हो जाएगा? तो हमारा मुसीबत हो जाएगा। फिर देखिए 84 दिए गए वह भाग को ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। कक्षा के सभी छात्र गुरु जी का आदर करते हैं। कक्षा के सभी छात्र गुरु जी का आदर करते हैं। 84 नंबर में तो क्या? तो गुरु जी के आदर करते हैं। क्या? तो गुरु जी का आदर करते हैं। भाग में त्रुटि है, अतः शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो कक्षा के सभी छात्र गुरु जी का आदर करते हैं। क्या? कक्षा के सभी छात्र क्या है? तो गुरु जी यहाँ पे की दे रखा है कि नहीं का, कि यहाँ पे का होना चाहिए था। गुरु जी का आपका आदर करते हैं, कि नहीं का होना चाहिए था। फिर देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए विकल्प का चयन करिए। जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो। क्या? तो जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो। इसका क्या हो जाएगा 85 नंबर में? तो इस रेखाखंड में उन्नति को प्रतिस्थापित करने के लिए इस विकल्प का विकास होगा। क्या? तो विकास होगा। क्या? तो परिश्रम करो। क्या? अगर आपका विकास चाहते हो तो परिश्रम करो। फिर देखिए क्या कह रहा है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनिए। रास्ता दिखाने वाले को क्या कहते हैं? एक वाक्यांश के लिए 86 नंबर में। तो रास्ता दिखाने के लिए क्या करते हैं? मार्गदर्शक। क्या? तो आपका मार्गदर्शक ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए दिए गए वाक्य में वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि आप अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। ये बताइए तो क्या? तो और अपनी परिवार की। क्या? तो यदि आप अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तो क्या है? यहाँ पे आपकी दो भाग में आपकी त्रुटि है। फिर देखिए अटखोलिया सुलझाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अटखोलिया सूझना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 88 नंबर में क्या हो जाएगा? तो आपका मजाक उड़ाना। क्या? तो आपका मजाक उड़ाना ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और मांसाहारी का विलोम शब्द चुनना है। मांसाहारी का 89 नंबर में क्या? मांसाहारी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका शाकाहारी होगा। और सही बर्तनीवाल का शब्द का चयन कीजिए। साक्षर आपका कैसा लिखा जाएगा 90 नंबर में? तो साक्षर आपका ऐसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 91 नंबर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। तीव्र बुद्धि वाले को क्या कहेंगे? तीव्र बुद्धि वाले को क्या कहेंगे? तो आपका क्या? तो कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा। शाश्वत का विलोम क्या होगा? 92 में शाश्वत का विलोम क्या होगा? तो शाश्वत का आपका क्षणिक होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है आपको? क्या 94 93 स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त का चयन करिए। मैं पौधे में क्या? तो मैं पौधे 93 नंबर मैं पौधे क्या है? तो लगा रहा हूँ। क्या? तो मैं पौधे लगा रहा हूँ। बाकी देखिए आपको गद्यांश रखा रखा है। उपयुक्त विकल्प का चयन नहीं, अभी गद्यांश नहीं आया कि वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जिसे जिसने मैंने जिसने मन रूपी मतवाले हाथी को वश में कर लिया उसके लिए सूरवीर है। 94 नंबर में तो क्या हो जाएगा?
तो ऑप्शन नंबर 3 मदमस्त हो जाएगा। क्या? तो आपका मदमस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिए 95 से 99 तक आपको गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। और किताबें हमारी अच्छी क्या है? तो किताबें हमारी प्रस्तुत गद्यांश के रिक्त स्थानों की अतः किताबें हमारी क्या है? सबसे अच्छी दोस्त है। यहाँ पे अच्छी हो जाएगी, यहाँ पे अच्छी आएगी। फिर है किताबें आत्मा और मन के भोजन के लिए पुस्तक हमारे दुखों में क्या है? तो पुस्तक हमारे दुखों में हमें सांत्वना दे सकती है। फिर हमारे जीवन की चिंताओं में भूलने में मदद करने में यह जीवन में क्या है? यह जीवन में सफलता, यहाँ पे सफलता आएगा। ये सफलता का रहस्य सिखाती है। यह जीवन के अंधेरे में हमें रोशनी क्या? तो रोशनी दिखाई देती है। ये हमें सिखाती कि बुराई पर अच्छाई की क्या? तो बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। फिर देखिए गद्यांश एक और दे रखा है। गद्यांश में सकेकित रिक्त स्थान की फर्स्ट खंड में उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या है? तो किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। क्या? तो गद्यांश में पहला 95 में क्या रखा है? तो प्रस्तुत गद्यांश में क्या दे रखा है? तो दोस्त है। और फिर देखिए 96 से रेखांकित स्थानों की पूर्ति के लिए दूसरा शब्द हमारा क्या आएगा? तो ये तो मैंने पहले ही इसमें बता रखा था, तो गद्यांश था। दूसरा शब्द दूसरे में हमारा क्या आया था? तो दूसरे में हमारा आया था तीसरा संतावना आया था। फिर चौथे 97 में हमारा क्या आया था? 97 में हमारा सफलता आया था। फिर 98 में हमारा क्या आया था? तो 98 में हमारा क्या आया था? तो रोशनी आई थी। अंधेरे के बाद हमारी रोशनी आई थी। फिर 99 में क्या आया हमारा आया था? तो 99 में हमारा क्या आया था? तो विजय आया था। फिर सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है 100 नंबर में? तो दिवस। दिवस आपका ऐसा लिखा जाता है। तो ये तो हमारे टोटल आपके एसएससी जीडी 2019 का हल था। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। और जो भी मैंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। बाकी मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि एसएससी जीडी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो और हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक टीचर ही है जो आपके माँ बाप के बाद आपका जो है आपका भला सोचता है। तो चाहे आप कोई भी टीचर हो, आप सबको सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार दीजिए, ताकि वो आप और इससे अच्छा आपका कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो चलिए, थोड़े से गले में प्रॉब्लम है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।